Find the number such that one of them exceeds the other by 9 and their sum is 81. तो क्या बोल रहा है, वैसे दो नंबर्स फाइंड करना है, इसमें से एक नंबर दूसरे से कितना 9 से एक्सीड कर रहा है, 9 ज़्यादा है, और उनका दोनों का सम कितना है 81 है ना। तो क्या हो जाएगा, लेट द नंबर्स आर, क्या मान लेते हैं नंबर्स को, एक नंबर अगर क्या है x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि वो 9 से एक्सीड कर रहा है तो दूसरा x प्लस 9 हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों का सम यानी x प्लस 9 किसके इक्वल है, 81 के इक्वल है। तो x और x कितना हो गया, ये 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 81, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 72, तो x इज इक्वल टू 72/2 यानी 36। ओके, क्या क्या हो गए नंबर्स आर, x इज इक्वल टू 36 और दूसरा क्या था x प्लस 9 यानी 36 प्लस 9 कितना आ गया 45, तो ये नंबर हो गया 36 एंड 45। ओके, फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज बाय 80। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 80 इंक्रीज हो जाए। ओके, तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो नंबर क्या है x है। अब बोल रहा है कि अगर इस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना इंक्रीज हो जा रहा है, 80 इंक्रीज हो जा रहा है। तो उस नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 80 से इंक्रीज हो जा रहा है। तो क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पर वो 80 इंक्रीज हो जाता है, तो x प्लस 80 हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5x माइनस x इज इक्वल टू 80, तो कितना आ गया ये 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 20, तो वो नंबर कितना हो जाएगा 20। ओके, Mona's father is thrice as old as Mona. After 12 years, he will be just twice his daughter. Find their present age. देखो, सपोज ये भाई वो मोना, ये उसके फादर। ओके, तो पहले क्या बोल रहा है, जो इनकी प्रेजेंट एज की बात करें तो बोल रहा है कि जो मोना के फादर है वो मोना की एज से कैसे 3 टाइम्स है, उनकी एज कैसी 3 टाइम्स है। तो अगर मोना की एज को मैं x मानता हूँ तो उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी 3x। अब बात कर रहा है आफ्टर 12 ईयर, देखो आफ्टर 12 ईयर तो क्या हो जाएगा, आफ्टर 12 ईयर तो मोना की एज हो जाएगी x प्लस 12 होगी, उनके फादर की एज क्या हो जाएगी 3x प्लस 12। 12 साल बाद दोनों की एज में 12 ऐड हो जाएगा ना, दोनों की एज 12 प्लस हो जाएगी। ओके, तो मोना की हो गई x प्लस 12 और फादर की हो गई 3x प्लस 12। लेकिन क्या बोल रहा है कि 12 ईयर के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर 12 ईयर ही विल बी जस्ट ट्वाइस हिज डॉटर। अब जो फादर की एज है उसकी उनके डॉटर की एज से कैसी है, जस्ट 2 टाइम्स है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो जो मोना की एज है x प्लस 12 और फादर की एज कितनी है 3x प्लस 12। अब जो फादर है मोना की एज का, उनकी एज कैसी है जस्ट 2 टाइम है, तो अगर मोना की एज में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, देखो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 3x प्लस 12, तो यहाँ 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा x, 24 माइनस 12 कितना आ गया 12। ठीक है, तो इसका मतलब मोना की एज कितनी आ गई, मोना की एज हमने x माना था तो वो आ गई 12 ईयर। ओके, और उसके फादर की एज प्रेजेंट एज कितनी थी 3x, तो वो कितनी हो जाएगी 3 इंटू 12 36 ईयर। ओके, ये आंसर होंगे। A purse has 25 paise coin and 50 paise coins. The number of paise coin is thrice the number of 50 paise coin. If the total value of money in the purse is 75 rupees, find the number of 25 paise coin and 50 paise coin in the purse. अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी पर्स में 25 और 50 पैसे के केवल कॉइन्स हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है जो 25 पैसे के कॉइन है वो क्या 3 टाइम्स है 50 पैसे कॉइन के कंपेयर में।
अगर वो टोटल जो वैल्यू है वो अगर 75, वो टोटल जो मनी की वैल्यू अगर 75 रुपीज़ हो, तो बताना उस पर्स में 25 और 50 पैसे के कितने कॉइन है। ओके, अब देखो हमें ये टोटल वैल्यू दी है ना, वो रुपीज़ में दी हुई है, जबकि यहाँ हमें पैसे में बात कर रहा है, तो हम क्या करें, इन पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको ये पता है कि 1 रुपीज़ इक्वल टू क्या होता है, 100 पैसा। 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, 50 जो पैसा है, अगर मैं 50 पैसे की बात तो यानी 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज़ हो जाएगा ना। तो 50 पैसे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/100 रुपीज़। तो ये कितना आ जाएगा, रुपीज़ में 1/2। ओके, इसी तरह से जो 25 पैसे है, 25 पैसे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25/100 रुपीज़। तो कितना आ जाएगा रुपीज़ में, ये 1/4 रुपीज़। ओके, अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है हमें, अगर आप ध्यान दो तो हम ये मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, उसको हम बोल देते हैं x। ठीक है, सो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, वो कितना हो जाएगा, उसका 3 टाइम है, तो वो हो गया 3x। अब इनकी वैल्यू कितना बोल रहा है, 75। अब आप देखो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके 50 पैसे के कितने कॉइन है, अगर आपको 50 पैसे के आपके पास 2 कॉइन है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 रुपये हो गई। अगर 50 पैसे के 4 कॉइन है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, टोटल वैल्यू हमें कितनी दी, 75। ठीक है, तो देखो वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ मनी कितना है, 75। तो 25 पैसे के कितने कॉइन है हमारे पास, हमने बोला कि नंबर ऑफ कॉइन कितना, 3x है। तो ये 3x तो नंबर ऑफ कॉइन हो गए, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1/4 रुपीज़ है। तो इसको मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, प्लस जो 50 पैसे के वो कितने x कॉइन है, और हर एक कॉइन की वैल्यू कितनी है, 1/2 रुपीज़ है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये टोटल 25 पैसे की वैल्यू हो गई, और ये टोटल 50 पैसे की वैल्यू हो गई, और ये टोटल मिला के कितना है, 75 रुपीज़ है, इज इक्वल टू 75। ठीक है, ये रुपीज़ में आएगा क्योंकि हम इसको ऑलरेडी रुपीज़ में कन्वर्ट कर चुके हैं। कितना हो जाएगा, 3/4x, और ये 1/2x। तो यहाँ एलसीएम कितना हो गया, 4। ये एलसीएम ले लिया हमने, एज ए एलसीएम 4 आ गया। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 75। 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू कितना, तो 75 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 300। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 60। इसका मतलब क्या हो गया, जो 50 पैसे के कॉइन है, जो 50 पैसे वाला कॉइन है उसको हम क्या बोल रहे थे, x, तो वो कितने 60 कॉइन है। और जो 25 पैसे वाले कॉइन है उसको हम क्या बोल रहे थे, 3x, 3 टाइम्स था, तो कितना हो जाएगा, 60 इंटू 3, तो हो जाएंगे 180। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 60 एंड 180। ओके, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 96 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सपोज ये कोई रेक्टेंगल है और उसकी विड्थ कितनी मान ले रहा है हम, x, तो उसकी लेंथ क्या बोल रहा है, उसकी विड्थ के कंपेयर में कैसी है, 3 टाइम है, तो ये 3x हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, ये चारों साइड का सम हो जाएगा, है ना, लेंथ प्लस विड्थ, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3x प्लस x, 4x इंटू 2 कितना हो गया, 8x, और वो हमें गिवन है, इसका पेरीमीटर कितना दिया हमें, 96 मीटर दिया हुआ है। तो ये हो गया 8x इज इक्वल टू 96, है ना, ये गिवन है पेरीमीटर। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 मीटर। ओके, सो लेंथ इज इक्वल टू कितना है, 3x, यानी 3 इंटू 12, 36 मीटर, और जो उसकी विड्थ है वो कितना है, उसको तो हम x बोल रहे थे, तो वो कितना आ जाएगा, 12 मीटर। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके,
In an isosceles triangle, the base angles are equal. The vertex angle is twice either base angle. What are the angles of the triangle? Okay, अब isosceles triangle में क्या होता है, साइड्स तो इक्वल होती हैं, दो साइड इक्वल होती है ना, तो कुछ इस तरह से बोला हुआ है। ये एक isosceles triangle है जिसमें बोल दिया उसने कि उसके बेस एंगल कैसे इक्वल है। अगर ये एंगल ट्रायंगल ए बी सी बोल दें इसको नाम हम, ओके, ये दो इसके बेस एंगल हैं और ये इक्वल है, तो साइड भी इक्वल होगी ये इसके अपोजिट साइड इक्वल होगी। इस बेस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, एक्स, है ना। तो वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। तो ये वर्टेक्स एंगल है, ये वर्टेक्स एंगल है, तो इस इनके कंपेयर में कैसा हुआ, 2 टाइम्स है। तो अगर ये x है तो ये कितना होगा, 2x के इक्वल होगा। तो हमें इस ट्रायंगल के एंगल्स बताना है। ओके, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो वो कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना है, 2x प्लस एंगल B x, एंगल C भी x है, तो इनका सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 4x इज इक्वल टू कितना, बोलो 180 डिग्री। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आएगा, 180/4, तो कितना आ गया, 45 डिग्री। तो x हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल B और एंगल C ये बेस एंगल है जिसको हम x से बोल रहे थे, तो ये तो हो जाएंगे 45 डिग्री। और जो एंगल A है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे थे 2x, तो ये हो जाएगा 2 × 45 यानी 90 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे।